कुछ ही सालों में डायरेक्टरों ने कंपनी की नीति में इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। साल 1687 में मद्रास के प्रधान को लिखा कि आप असैनिक और सैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए कि दोनों की प्राप्ति के लिए इतनी विशाल आय निकालिए और बनाए रखिए जो सदैव के लिए भारत में एक विशाल, सुसंगठित, सुरक्षित अंग्रेज राज की नींव बन सके। सर जोशुआ चाइल्ड स्टुअर्टों के समय में कंपनी के कार्यों में मुख्य व्यक्तित्व था। वही इस नीति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था। उसके साथ शुरू हुई इस नीति का अनुसरण कर दिसंबर साल 1688 में उसके भाई सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला। कई मुगल जहाज़ों को पकड़ लिया गया। मक्का जाने वाले धार्मिक यात्रियों को बंदी बनाने के लिए अपने कप्तान को लाल सागर और फारस की खाड़ी भेजा। लेकिन अंग्रेज़ों ने मुगल साम्राज्य की शक्ति का बहुत कम मूल्य आंका था। अभी भी यह शक्ति बहुत मजबूत थी तथा फलदायक रूप से प्रयुक्त हो सकती थी। सर जॉन चाइल्ड ने अंत में औरंगज़ेब से माफ़ी मांगी। औरंगज़ेब ने माफ़ी दे दी। जब अंग्रेज़ों ने सभी पकड़े गए जहाज़ों को लौटाना और हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया, तब उसने अंग्रेज़ी व्यापार के लिए एकाधिकार पत्र यानी लाइसेंस भी दे दिया। बंगाल में वाणिज्य के सामान समुद्र तट के समीप खरीदे नहीं जा सकते थे। ये प्रांत के जलमार्गों के बिल्कुल ऊपरी भागों में स्थित स्थानों से ही प्राप्त किए जाते थे। यहाँ कंपनी को विविध महसूल दरों में चुंगी देनी पड़ती थी। स्थानीय अधिकारी बहुत तंग करते थे। साल 1651 में सुल्तान शुजा ने एक फरमान निकाला जिसमें कंपनी को 3000 रुपये के निश्चित वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया गया। साल 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया जिसमें यह आदेश दिया गया कि अंग्रेज़ी कंपनी की व्यापारिक कोठी को स्थल या जल के द्वारा बाहर से भीतर आने जाने वालों या भीतर से बाहर जाने वाले सामानों पर चुंगी की मांगों से तंग नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे सरकारी स्थानों पर जहां से देश के ऊपरी या निचले भाग को सामान लाए जाएंगे और ले जाए जाएंगे, उनके सामानों को खोला जाए और उन्हें ज़बरदस्ती कम दरों पर लिया जाए। अब वो स्वतंत्रता पूर्वक और बिना विघ्न बाधा के खरीद और बिक्री करें। किंतु सुल्तान शुजा के उत्तराधिकारियों ने इस निशान को अपने ऊपर लाजिम नहीं समझा। उन्होंने इस बात की मांग की कि अंग्रेज़ अपने बढ़ते हुए व्यापार का ख्याल कर दूसरे सौदागरों के सामान ही कर दें। कंपनी ने शाइस्ता खां से साल 1672 में एक फरमान प्राप्त किया जिसमें उसे कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। बादशाह औरंगज़ेब ने साल 1680 में एक फरमान जारी किया जिसमें आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग न करे और उसके यानी कंपनी के व्यापार में रुकावट न डाले। ये आदेश भी था कि अंग्रेज़ जाति से उसके माल के लिए पहले से ली जाने वाली 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में भी लिया जाएगा। लेकिन इन फरमानों के बावजूद सभी जगहों पर मुंबई, मद्रास, बंगाल में कंपनी के अभिकर्ता यानी एजेंट स्थानीय चुंगी अधिकारियों की मांग से बच न सके तथा उनके माल कभी कभी जब्त भी कर लिए जाते थे।